नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि आज रविवार है और आज के दिन हम बेसिक जानकारी के रूप में वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि एपिसोड से संबंधित वीडियो हम सोम से शुक्रवार तक का अपलोड करते हैं और शनिवार और रविवार को जब मार्केट क्लोज रहता है तो हम बेसिक जानकारी यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो मार्केट से संबंधित नियम था, जिसको आपको जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे आपके साइकोलॉजिकल जो आधारभूत है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो आज के मैं वीडियो में कुछ व्यवहारिक नियम लाने वाला हूँ, है ना। उस व्यवहारिक नियम को आप पालन करेंगे तो आपको जो आधारभूत साइकोलॉजिकल है स्तंभ है उसमें और ज़्यादा मजबूती आएगी, है ना। तो वो जो व्यवहारिक नियम है मैं यहाँ पे आपको अपलोड करके बताता हूँ। तो सबसे पहला, आप जब भी मार्केट में आए हैं या तो आपका खुद का पैसा होगा, है ना, या तो अगर आप इसको जानते हैं तो कहीं से लोन लेकर के आए हैं, है ना। तो यहाँ पे व्यवहारिक नियम का पहला में ये आएगा कि आप कभी भी किसी से लोन नहीं ले रहे हैं, है ना। लोन लेकर के कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। लोन लेकर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है, कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। क्योंकि अगर आप 10,000 अगर लोन लेंगे, है ना, अगर वो नुकसान हो जाएगा तो आप और लोन लेने की जुगाड़ जमाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी किसी से उधारी नहीं लेना है, लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करना है ना। अगर आपके पास जमा पूंजी नहीं है तो आप उसको इकट्ठा करें, है ना, मेहनत करके। उसके बाद इसमें आप थोड़ा ही इन्वेस्ट करो, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ो। लेकिन लोन लेकर आपको कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना। कई वीडियो में मैं देखा हूँ कि इसने लोन लेकर के यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया और इसने इतना कमाया। कमा लिया, ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी कुछ नहीं है। अगर आप नहीं कमा पाए तो आप कहीं की नहीं रह पाएंगे, है ना। तो आपको लोन नहीं लेना है किसी भी हाल में। अगर नहीं है तो आप इसमें मेहनत करके आप इकट्ठे करिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, व्यवहारिक नियम है। दूसरा पॉइंट यह है कि आप कभी भी, है ना, जो जमा पूंजी सुरक्षित रखे हैं उसमें से कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना, जिससे आपका घर चलता है, ठीक है। तो जिसमें आपका घर चलता है, जो सुरक्षित जमा पूंजी है, उसमें से आपको इन्वेस्ट नहीं करना है ना। सुरक्षित जमा पूंजी इन्वेस्ट नहीं करना है ना। इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका घर चल रहा है। हो सकता है कि वो आपका नुकसान होने के कारण से आपके दिमाग पे नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए। इसलिए आपको जो सुरक्षित जमा पूंजी है, जिससे आपका घर चलता है, उस पर आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और तीसरा, मार्केट ओपन होने के बाद कभी भी तुरंत ट्रेड नहीं लेना, है ना। मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड कभी भी नहीं लेना, ट्रेड नहीं लेना, है ना। कभी भी ट्रेड नहीं लेना है ओपन होने के बाद। हाँ, ओपन होने के बाद जब वो अपनी जो आपको दिशा दिखाता है उस आधार पे आपको ट्रेड ले लेना है, लेकिन ओपन के जस्ट बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और उसके बाद चौथा जो है, स्टॉप लॉस हिट अगर हो जाता है उसके बाद आपको आवेश में होकर के ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट के बाद ट्रेड आपको नहीं लेना है, ट्रेड नहीं लेना है तुरंत, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट के बाद तुरंत निवेश नहीं करना है, क्योंकि आप उसमें क्या है, आवेश में है ना। कि आपका भाई, आपको अगर नुकसान हो गया तो आपको आवेश तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। तो आप उसको एक्सेप्ट करिएगा और उसके बाद आपको निवेश नहीं करना है। उसके बाद आपको अपने जो स्ट्रेटजी है उस आधार पे आपको देखना है कि मार्केट जो है आपको ट्रेड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दे रहा है तो उस आधार पे आप ट्रेड करिए, ठीक है।
आपको तत्काल कभी भी स्टॉप लॉस हिट के बाद निवेश नहीं करना है। ठीक है। पांचवा, किसी के कहने से कभी निवेश नहीं करना है ना। किसी के कहने से कभी निवेश नहीं करना है। किसी के कहने से निवेश ना करें कभी भी, क्योंकि अगर आप किसी के कहने से निवेश कर रहे हैं तो आप एक प्रकार से अपाहिज होते जा रहे हैं। आप दूसरे के सलाह पे निर्भर हो रहे हैं। आप अपना खुद आप एनालिसिस करिए और अपने हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका है तो दिमाग आपका होना चाहिए। कोई भी आपके दिमाग पे कंट्रोल करके आपसे निवेश नहीं करवा सकता, और आप करिए भी मत अगर कोई भी कोशिश करता है तो। जैसे टिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो उसमें आपको किसी के कहने से निवेश नहीं करना है कि भाई ये तो ऊपर चढ़ेगा आप इसमें ले लो। ठीक है। उसके बाद छठवां पॉइंट है टिप्स और रिकमेंडेशन से दूर रहें। कोई भी आपको अगर टिप्स देता है कि भाई आप इस इंडिकेटर के आधार पे आप ट्रेड करिए, है ना, मैंने देखो इतना पैसा कमाया, तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। टिप्स एवं रिकमेंडेशन से आपको दूर रहना है ना। टेंशन से दूर रहिए, से दूर रहना है आपको, तभी आप इसमें मजबूत हो पाएंगे, है ना। क्योंकि टिप्स और रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है आपके नुकसान में, क्योंकि जिस आधार पे वो आपको टिप्स दिए रहते हैं उस आधार पे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय का जो इसमें बहुत सामंजस्य नहीं बैठ पाता है इस आधार पे। और दूसरी बात यह है कि नुकसान तो होता ही है। अगर किसी कारण से आपको नुकसान हो गया तो आप उसको सबसे ज़्यादा उसी को जिम्मेदार आप ठहराएंगे, है ना। इसलिए आपको टिप्स और रिकमेंडेशन से बिल्कुल भी दूर रहना है। ठीक है। आपको मार्केट एनालिसिस करना है, फिर धारणा बनाना है, फिर आपको निवेश करना है। ठीक है। ये 6 पॉइंट में आप बिल्कुल आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कभी भी हड़बड़ी में ट्रेड ना करना है। देखो मार्केट ने लोअर लो तोड़ दिया, हायर हाई तोड़ दिया, अब हमको इसमें ट्रेड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको धैर्यपूर्वक क्या करना है, धैर्यपूर्वक आपको ट्रेड करना है ना। आपको हमेशा धैर्यपूर्वक ही ट्रेड करना है। आपको कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। वो केवल आपका जो आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो उसी आधार पे आप ट्रेड कर लेते हैं। अगर आप धैर्यपूर्वक करेंगे तो आप अपने दिमाग से कार्य शांतपूर्वक कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और 8वीं बात यह है कि आपका जो कैपिटल फंड है वो आपको सुरक्षित रखना है, ताकि आपका फंड मूल पैसे सुरक्षित रहना चाहिए, है ना। आपको अनावश्यक ट्रेड नहीं करना है। आपको जो भी ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करिए, और नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, है ना। आपका जो कैपिटल है, कैपिटल फंड क्या है, आपका जो कैपिटल फंड है उसको सुरक्षित रखना है ना। आपको कभी भी इसको संकट में नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप उसको सुरक्षित रखते हैं तो आपको और बाद में ट्रेड करने के लिए मौका मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप व्यवहारिक रूप से नियम फॉलो करते हुए आप कम से कम लॉस बुक करते हुए अधिकतम प्रॉफिट को आप बिल्कुल कमा सकते हैं, है ना। अगर आप ये चीज़ अच्छे से नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इन जो 8 पॉइंट है उसको आप बिल्कुल आप अच्छे से ध्यानपूर्वक संभाल करके आप उसको आत्मसात करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि शेयर जो बाज़ार है हमेशा जोखिम से भरा है, इसलिए समय रहते पैसे अपने बचाइए और अनावश्यक ट्रेड मत करिए। जब आपको ट्रेड का जो शेड्यूल मिलता है उस आधार पे आप ट्रेड करिए, और नहीं मिलता है तो मत करिए। अपना फंड अपने पास सुरक्षित रखिए। मैं एपिसोड वीडियो में भी कई बार बोलता हूँ, जब हमको ट्रेड नहीं मिलता है तो हम कभी भी आपको ट्रेड अनावश्यक
चेक करने के लिए नहीं कहते हैं। आप छोड़ दीजिए, जब भी साइड पे जाता है ट्रेड आपको आज नहीं मिला कल मिलेगा, है ना। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट वहीं पे रहेगा और कल बंद नहीं होने वाला है। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। लेकिन अगर आप अनावश्यक ट्रेड करके फंस गए तो आप बिल्कुल कल यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये गारंटी है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर मार्केट में आपको रहना है तो आपको सुरक्षित फंड के रूप में रहना है, तभी आप इसमें टिक पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो यह रहा आज का व्यवहारिक नियम। इसको आप आत्मसात करिए और आप नोट करके रखिए, और आपको इसको फॉलो भी करना है ताकि आपको कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक फ़ायदा हो, और आपका जो दिमाग है वो साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत हो, है ना। तो कल वाले वीडियो और आज वाले वीडियो को आप नोट करके बिल्कुल रखिए और इसको आप आत्मसात करते रहिए। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।